नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ हुई। हजारों की संख्या में लोग महाकुंभ जाना चाहते थे, लेकिन प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें लेट हो गई। एक स्पेशल ट्रेन चलाने की बात सामने आई, रेलवे की ओर से अनाउंसमेंट हुआ और भगदड़ मच गई। अब तक ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने भगदड़ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आरपीएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि घटना के समय क्या क्या हुआ था, एक एक बात उन्होंने इस रिपोर्ट में शामिल की है। आइए आपको यह रिपोर्ट बताते हैं और रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ नरेश कुश्यरी। शनिवार रात हुई भगदड़ को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे। प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे, जिसे आरपीएफ ने बाद में रोका था। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी थी। इंस्पेक्टर ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 टिकट बेच रही रेलवे की टीम को रोका था। उन्होंने कहा था कि तुरंत इसे रोका जाए। इसके बाद रात 8:45 पर अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज के लिए जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद दोबारा स्टेशन पर घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके बाद यात्रियों में होड़ मच गई, वहां भगदड़ मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। आरपीएफ ने कहा कि रात 8:48 पर ड्यूटी स्टेशन इंचार्ज को भगदड़ की सूचना दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे द्वारा किए गए अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14, 15 से प्रयागराज स्पेशल के यात्री सीढ़ियों के रास्ते फुट ओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने के लिए भागने लगे थे। इसी दौरान दूसरी ट्रेन के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे और इनके बीच में धक्का मुक्की हो गई और वहां अफरा तफरी हो गई। इसके बाद कई लोग फिसलकर वहां पर गिर पड़े थे और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। यह हादसा रात 8:48 पर हुआ था। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली फायर ब्रिगेड का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस से भगदड़ के बारे में पहली सूचना रात 9:56 में मिली। अब यह भी जान लीजिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर दिन शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच औसतन 7000 टिकट बुक किए जाते हैं। हालांकि शनिवार को यह संख्या बढ़कर 9600 से ज़्यादा हो गई थी, जो कि सामान्य श्रेणी के टिकटों से 2600 ज़्यादा थी। शनिवार रात जिन लोगों की मौत हुई उसमें बिहार, दिल्ली और हरियाणा के लोग शामिल हैं। 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं और 5 बच्चे इसमें शामिल हैं। हालांकि आरपीएफ ने जो कुछ बताया है उसमें कुछ नया जैसा नहीं है। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बात कई बार कही है, लेकिन आरपीएफ ने अपना खुलासा ये किया है कि उन्हें कब सूचना मिली, कब उसके बाद एक्शन लिया गया, किस तरीके से टिकट बिक रहे थे, कैसे उन्होंने उस पर रोक लगाई। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।